नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय भाग। तो दोस्तों, अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल से माना जाता है। कौन से काल से? प्री कैम्ब्रियन काल से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला या वलित पर्वतमाला प्राचीनतम है। कौन सी? अवशिष्ट पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला प्राचीनतम है। अरावली की दिशा दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में खेड़बरमा, क्या? राजस्थान खेड़बरमा सिरोही से झुंझुनू तक कुल लंबाई 550 किलोमीटर है, जो राजस्थान में 79.48% है। लगभग 80% है। कितनी? लगभग 80% राजस्थान में। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का विस्तार गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक है। कहाँ? गुजरात से रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतीय श्रृंखला है। कौन सी? अरावली। राजस्थान की कुल का राजस्थान की कुल भूभाग का अरावली 9% क्षेत्रफल पर भाग माता। कौन? कितने प्रतिशत भाग में अरावली है? राजस्थान में 9% है। तथा राजस्थान 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में, राजस्थान की 10% जनसंख्या अरावली क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों आगे चलते हैं। औसत अरावली में औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। कितनी? 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक रेखा का काम करती है। कौन सी जल विभाजक रेखा काम करती है? कौन सी? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। कौन सा? माउंट आबू सिरोही है, जो लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा इस भाग में होते हैं। कौन से भाग में? माउंट आबू में। इस भाग की जलवायु उपार जलवायु है। कौन सी? इस भाग अरावली भाग की उपार जलवायु है तथा इस भाग की मिट्टी कौन सी? अरावली में कौन कौन सी मिट्टी है? काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी है। कौन से भाग? अरावली में। कौन कौन सी मिट्टी? काली, भूरी, लाल व कंकरीली मिट्टी है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला क्या? अरावली सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। कौन से में? उदयपुर में। और अरावली का सबसे कम विस्तार वाला जिला कौन सा है? कौन सा? सबसे कम विस्तार वाला जिला है अजमेर। दोस्तों कौन सा? अजमेर है। अरावली की भौगोलिक भाषा में, क्योंकि में अरावली को भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं? मेरू तथा बूंदी जिले में आडा वाला कहा जाता है। और भौगोलिक भाषा में मेरू तथा बूंदी जिले में क्या कहा जाता है? अरावली को आडा वाला कहा जाता है। उदयपुर में आडावट्टा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? कौन से जिले में? उदयपुर में आडावट्टा के नाम से जाना जाता है। किसको? अरावली को। कर्नल जेम्स टोर ने मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत यानी आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोर ने कहा। क्या? हिंदू ओलंपस। किसको? अरावली को। अरावली पर्वतमाला का उद्गम किसका? अरावली पर्वतमाला का उद्गम किनसे? अरब सागर के मिनिकोय द्वीप यानी लक्षद्वीप से माना जाता है। किसका? अरावली पर्वतमाला का अरब सागर के मिनिकोय द्वीप के लक्षद्वीप से माना जाता है। किसका दोस्तों? अरावली पर्वतमाला का। अरावली प्रदेश की जलवायु उपार्द है। क्या? कौन से देश? अरावली प्रदेश की जलवायु कौन सी है? उपार जलवायु है। उत्तरी व मध्य अरावली उत्तरी व मध्य अरावली की जलवायु उपार्द है। कौन सी है दोस्तों? उत्तरी व मध्य अरावली की जलवायु उपार्द है तथा दक्षिण अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है। कौन सी? दक्षिणी अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है और उत्तरी व मध्य अरावली की उपार जलवायु है। दोस्तों रणथंभौर में अरावली व विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती है। कौन से हैं? कहाँ पे? कौन से स्थान पे? रणथंभौर में अरावली व विंध्याचल पहाड़ियां दोनों पर्वतमालाएं
आपस में मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? रणथंभौर में। इस बाग में देसूरी नाल, कौन सी? देसूरी नाल तथा हाथीदरा, जीलवाड़ा नाल, सोमेश्वर नाल तथा केवड़ा की नाल, उदयपुर आदि मुख्य दर्रे हैं। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र। कौन सा? अरावली। इस बाग में अरावली क्षेत्रों में भील, मीणा, डामोर, गरासिया आदि आदिवासी जनजातियां निवास करती। कौन से में? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी अरावली में। और दोस्तों इसकी मुख्य फसल कौन सी थी? मक्का और ज्वार। कौन सी? मक्का और ज्वार है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे के इसके अरावली के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं दोस्तों, वो देखते हैं आगे विस्तार से। दर्रा या नाल किसे कहते हैं? क्या दर्रा या नाल किसे कहते हैं? पर्वतों के मध्य या बीच में, क्या पर्वतों के मध्य या बीच में नीचा और तंग रास्ता यानी सकड़ा रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है उसे दर्रा कहलाते हैं। दोस्तों सीधी भाषा में हम समझे तो पर्वतों के बीच में जो नीच यानी खाड़िया होती है ना, नीचे खाई होती है, उसमें तंग रास्ता सकड़ा रास्ता है ना, जो दो स्थानों को जोड़ता है उसे दर्रा या नाल कहते हैं। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं प्रमुख दर्रे तो पाली के दर्रे। किसके? पाली जिले के दर्रे देखते हैं दोस्तों कौन कौन से। देसूरी नाल, सोमेश्वर की नाल और बड़दर्रा। कौन कौन से दर्रे हैं? देसूरी की नाल, सोमेश्वर की नाल और बड़दर्रा। दोस्तों आगे चलते हैं राजसमंद के दर्रे। क्या राजसमंद के दर्रे जानते हैं कौन कौन से? गोरम घाट, कामली घाट, जीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। कौन कौन से हैं? गोरम घाट, कामली घाट, जीलवा की नाल, हाथीगुड़ा की नाल। दोस्तों उदयपुर के दर्रे देखते हैं। उसके उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? देवहारी नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। कौन कौन से हैं दोस्तों? देवहारी की नाल, हाथी नाल, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल। ये कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में। अब दोस्तों आगे देखते हैं बूंदी के दर्रे। किसके? बूंदी के दर्रे। बूंदी में कौन कौन से दर्रे हैं? रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा, जेतावास दर्रा आदि है। कौन कौन से दर्रे हैं? रामगढ़, लाखेरी दर्रा, खटकड़ दर्रा, जेतावास दर्रा आदि कौन से जिले में पाए जाते हैं? बूंदी जिले में। अब दोस्तों ब्यावर व अजमेर के दर्रे देखते हैं। कौन कौन से? ब्यावर व अजमेर के दर्रे कौन कौन से हैं? परवारियों की नाल, सूराघाट दर्रा, कचवाड़ी दर्रा और शिवपुरा घाट। कौन कौन से दर्रे हैं दोस्तों? परवारी की नाल, सूराघाट दर्रा, कचवाड़ी दर्रा और शिवपुरा घाट। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल हम जो प्रमुख चोटियां है ना, कौन कौन से, कितनी ऊंचाई है, कौन से जिले में है, वो कल पढ़ेंगे। तो कल अरावली पर्वतमाला का सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।